एक बात बताऊं, 3 जनवरी 2021 एक संडे था। कोविड लॉकडाउन के लगभग 9 महीने बाद दुनिया भर में 23,000 से ज्यादा लोगों पे ट्रायल होने के बाद, जिसमें से 1600 लोग इंडिया में थे, एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका था इंडिया में यूज करने के लिए। आज का डेटा अगर कोविन वेबसाइट पे देखेंगे तो लगभग 220 करोड़ डोजेस इंडिया में एडमिनिस्टर हुए हैं कोविड वैक्सीन के, जिसमें से दिस इज सरप्राइजिंग 175 करोड़ डोज कोविशील्ड के हैं। लेकिन स्टार्टिंग से ही कोविशील्ड कंट्रोवर्सी से घिरी हुई रही थी। चिंपांजी के कोल्ड वायरस पे कोविड का स्पाइक प्रोटीन अटैच करके जब हमारे अंदर ये वैक्सीन एडमिनिस्टर की गई तो कोविड से तो इसने हमें बचा लिया, लेकिन ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम्स यानी थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम्स काफी दिखने लगी। ऑस्ट्रेलिया का डेटा देखेंगे तो अप्रैल महीने तक ही लगभग 4 लाख डोज देने के बाद एक व्यक्ति ऐसा था जिनको कोविड वैक्सीन की वजह से ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम हुई। फिर इंडिया में आते हैं। मई 2021 तक इंडिया में लगभग 26 केसेस थे कोविशील्ड एडमिनिस्टर करने के बाद जिनको ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन ये 26 का नंबर जब टोटल नंबर से कंपेयर करें तो 10 लाख में ये 0.6 था, ऐसा हमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बताया। बिकॉज ये पॉजिटिव बेनिफिट रिस्क प्रोफाइल था, यानी सीवियर कोविड से ज्यादा लोग बच रहे थे इसके कंपैरिजन में जितने लोगों को ब्लड क्लॉट्स हो रहा था, इसकी वजह से वैक्सीन एडमिनिस्टर करना चालू रखा। यूके में मई 2021 तक लगभग 30 मिलियन डोजेस दिए गए थे, यानी 3 करोड़ डोजेस के बाद 260 लोगों को ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम दिखी थी कोविशील्ड एडमिनिस्टर करने के बाद। ये 260 लोगों में एक जेमी स्कॉट भी थे। जेमी स्कॉट यूके के रहने वाले एक आईटी प्रोफेशनल, उम्र 44 साल, 2 बच्चों के पिता और एक हस्बैंड। अप्रैल 2021 में जेमी ने कोविशील्ड वैक्सीन का एक डोज लिया था। डोज लेने के लगभग 10 दिन के बाद अचानक से रात को बहुत ही सीवियर सरदर्द के साथ उनकी नींद खुल गई। जैसे ही नींद खुलती है उनको वॉमिटिंग शुरू हो गई। तुरंत डॉक्टर के पास भी गए जेमी। डॉक्टर ने यह बताया कि ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट की वजह से हेमरेज हो चुका है। सर्जरी के बाद जेमी 1 महीना कोमा में रहे, जिसमें 2 या 3 बार डॉक्टर्स ने जेमी की वाइफ को यह बता दिया कि शायद जेमी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज जेमी जिंदा तो है, पर ना ठीक से लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, ड्राइव कर पाते हैं, हाथ और पाँव में वो पावर नहीं रहा, आंखों में वो पावर नहीं रहा। पूरा दिन पेन और थकावट उनको रहती है, और ये सब हुआ उस ब्लड क्लॉट की वजह से। यूके गवर्नमेंट के वैक्सीन असिस्टेंस प्रोग्राम की वजह से जेमी की डिसेबिलिटी की वजह से उनको 1,20,000 पाउंड का सपोर्ट तो मिला, लेकिन जेमी को ये सपोर्ट कम पड़ा क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी आगे पड़ी थी। इसीलिए 2021 में ही जेमी ने एस्ट्राजेनेका के ऊपर एक केस फाइल कर दिया कि आपकी वैक्सीन की वजह से मुझे ये डिसेबिलिटी हुई। ये केस के जवाब में एस्ट्राजेनेका ने 2024 में यूके हाई कोर्ट में ये कबूल किया कि उनकी वैक्सीन की एक रेयर साइड इफेक्ट टीटीएस है। क्या होता है टीटीएस? टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। नाम कॉम्प्लिकेटेड है, सिंप्लीफाई करूंगा तो पता लगेगा कि ये सिर्फ एक ब्लड क्लॉट्स की बीमारी है। ब्लड क्लॉट्स यानी खून जमा हो जाना। ये ब्लड क्लॉट्स हमें कहीं लगा हो और खून जमा होता है तो हमारा खून बहने से रोक देता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर अगर ये ब्लड क्लॉट्स होते हैं तो उससे काफी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो ब्लड क्लॉट्स करने के लिए प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, लेकिन टीटीएस में ब्लड के अंदर हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर ब्लड क्लॉट्स होने की समस्या होती है, और उसके साथ साथ ब्लड के प्लेटलेट काउंट भी कम हो जाते हैं। इसकी वजह से 4 मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती है। हार्ट अटैक आ सकता है अगर हार्ट के आसपास कोई भी आर्टरी में ब्लड क्लॉट होता है तो। ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है अगर ब्रेन में अंदर कहीं ब्लड क्लॉट हो जाता है तो। ये ब्रेन स्ट्रोक की वजह से पैरालिसिस हो सकता है, और अगर लंग्स या लंग्स की कोई भी आर्टरी में ब्लड क्लॉट होता है तो फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, यानी लंग्स खराब हो सकते हैं या फिर लंग्स काम करना बंद भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। अब ये टीटीएस के कई सारे सिम्टम्स भी है। सबसे पहला सिम्टम है हेडेक्स, जो जेमी को थे। हेडेक्स के साथ साथ वॉमिटिंग होना, पेट में दर्द, चेस्ट में दर्द, पांव स्वोलन हो जाना, उसके साथ साथ ब्लरी विजन हो जाना यानी दिखना कम हो जाना, या फिर इंजेक्शन साइट में रेड कलर का एक मार्क आ जाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल,
अगर हमने कोविशील्ड ली है तो क्या हमें डरने की जरूरत है? फिर से मैं आपको ऑस्ट्रेलियन हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में लिखा है कि बिकॉज ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम कोविशील्ड की वजह से बढ़ गई थी, तो मार्च 2023 से कोविशील्ड को ऑस्ट्रेलिया में अनअवेलेबल कर दिया गया है। अनअवेलेबल एक पोलाइट भाषा में ऐसा कहा गया है कि कोविशील्ड बैन कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की यही रिपोर्ट में हमें दिखाते हैं कि 1 लाख डोजेस के बाद 2 या 3 लोगों को ब्लड क्लॉट्स की या टीटीएस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये नंबर अगर इंडिया में हम अप्लाई करेंगे तो इंडिया में लगभग 175 करोड़ डोज दिए गए हैं, यानी लगभग 90 करोड़ लोगों को कोविशील्ड मिली है। ये 90 करोड़ को अगर यही डेटा के साथ कंपेयर करेंगे, यानी हर 1 लाख लोग में 3 लोगों को ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, तो लगभग 27,000 लोगों को ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। हमें डरने की जरूरत है कि नहीं? इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया की हेल्थ डिपार्टमेंट की यही रिपोर्ट में छिपा हुआ है कि ये बताते हैं कि ये सारे सिम्टम्स ब्लड क्लॉट्स के 4 से लेकर 42 दिन में आ सकते हैं। यानी अगर वैक्सीन लिए हुए आपको 42 दिन हो गए हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है।